तो मून नाइट का दूसरा एपिसोड समन द सूट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आज रिलीज हो गया और देखने में ये बहुत बढ़िया था। स्टिल बोलूंगा कि ये पहले एपिसोड जितना तो बढ़िया नहीं था, बट अभी स्टोरी बिल्डिंग फेज में चल रहा है। धीरे धीरे चीजें रिवील की जाएंगी, सस्पेंस बढ़ेगा और अराउंड 4-5 एपिसोड पे इसका क्लाइमेक्स आएगा। तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा और सारे एपिसोड ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी मिस हुआ तो मजा नहीं आएगा। खैर होप करता हूँ कि आपने मून नाइट का ये दूसरा एपिसोड देख लिया होगा, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, फिर आना इस वीडियो पे। इस एपिसोड को अगर ओवरऑल डिस्क्राइब करूं तो ये पहले एपिसोड से थोड़ा ज्यादा डार्क था, क्योंकि इसमें काफी नई चीजें दिखाई गई हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि जो कुत्ता हमने पहले एपिसोड के एंडिंग में देखा वो सिर्फ स्टीवन को ही दिखता है और किसी को नहीं। ये चीज एपिसोड के स्टार्टिंग में रिवील की गई, जब स्टीवन म्यूजियम जाता है चेक करने की जो भी कुछ हुआ वो सपना था या नहीं। तो वहां वो सिक्योरिटी वाले के साथ कैमरा फुटेज चेक करता है कि असल में क्या हुआ, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टीवन ही रहता है, कुत्ता नहीं दिखाई देता। वो खुद से ही डर रहा होता है, भागता है, बाथरूम जाके तोड़फोड़ तबाही मचा के आता है, जिसके वजह से उसको म्यूजियम के नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके पास लिटरली एविडेंस है कि वो अकेला तोड़फोड़ मचा रहा है पूरे म्यूजियम में। और ये सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह दिखाई गई हैं जिस तरह एक मेंटल पेशेंट का कंडीशन रहता है, जैसे खुद से बातें करना, हेलुसिनेशंस, जिसका मतलब अजीबोगरीब चीजें देखना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। और इस वे में जब स्टार्टिंग में ही दिखाया गया तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या सच में वो कुत्ता एग्जिस्ट करता है या ये सब सिर्फ उसके माइंड में था। लेकिन आगे जाके हमें पता चल जाता है कि कुत्ता एग्जिस्ट करता है, लेकिन पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो था म्यूजियम में घुसते टाइम कैमरा वर्क, जो कि पूरा उल्टा होके अंदर जाता है, जिससे हमें बताया जाता है कि अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिससे अभी तक जो हम लोग सोच रहे थे वो सब उल्टा हो जाएगा। और वही होता है जब हम कैमरा रिकॉर्डिंग देखते हैं। फिर इसके बाद सीन आता है पुलिस के साथ, जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो म्यूजियम का बाथरूम पूरा ही खत्म कर देता है। और क्योंकि उसको निकाल दिया गया है, उसको बोला जाता है कि जितना भी सामान है उसके पास जो कि म्यूजियम की प्रॉपर्टी है उसको लौटा देने, यहाँ तक कि उसका नेम प्लेट भी। वो बिल्कुल दुखी मन से उसको निकाल के टेबल पर रख देता है। और ये इस चीज को सिम्बलाइज करती है कि कैसे उसकी आइडेंटिटी उसी से दूर होती जा रही है। इस एपिसोड में या कहें पूरे सीरीज में हमें इसी तरह मिरर्स का यूज करके और सिंबलिज्म के थ्रू स्टीवन की आइडेंटिटीज के बारे में बताया जाता है, जो कि काफी कमाल का तरीका है, क्योंकि ये चीजें हम पर फोर्स नहीं की जा रही है या स्पून फीड नहीं की जा रही है कि देखो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सब कुछ सटल वे में दिखाया जा रहा है, जिससे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। इसके बाद आता है लॉकर रूम सीन, जो कि जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरी आंखें खुल गई बिल्कुल, क्योंकि ये सीन भी ट्रेलर में दिखाया गया था और हल्का फुल्का आइडिया था कि क्या होने वाला है। लेकिन जो चीज इसमें बहुत बढ़िया लगी वो था थोड़ा थोड़ा डर का एलिमेंट। इस सीन को काफी डार्क रखा गया और एक सेकंड के लिए तो पूरा अंधेरा हो गया था। मैं सोचा भाई बैटमैन देखने आया हूँ क्या यार, क्या करूं, बार बार बैटमैन जैसा ही फील होता है ये। खैर लॉकर रूम में हमें पता चलता है कि असल में यही स्टीवन की दूसरी आइडेंटिटी मार्क का अड्डा है। यहीं पे वो रहता है, खाता है, पीता है, हकता मुत्ता सब यहीं पे है। उसका सामान दिखाते हैं जिसमें गन रहती है, बहुत सारे पैसे रहते हैं, फेक पासपोर्ट, मतलब टिपिकल किसी अंडरग्राउंड सीक्रेट एजेंट का सामान, जो कि हमें पता है कि मार्क एक मर्सिनरी है जो पैसे लेकर लोगों को मारता है। इसके बाद हमें लायला से इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमें पता चलता है कि वो असल में मार्क की वाइफ है। और वो ये भी बताती है कि वो मार्क के साथ मिलकर काफी मिशन कर चुकी है साथ में, मतलब मियाँ बीवी दोनों ही एक जैसे। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मार्क उससे जानबूझकर दूर रहता है ताकि लायला सेफ रह सके, क्योंकि उसको मालूम है कि बाबा जी हैरो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं स्कैरब लेने के लिए। स्कैरब किस काम आएगा वो हमें अभी तक क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले एपिसोड्स में क्लियर किया जाए। लेकिन अगले ही सीन में एंट्री होती है बाबा जी की, जो अपने आदमियों को भेजकर स्टीवन को उठवा लेते हैं और अपने अड्डे पे ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलती है एक और दिमाग चकराने वाली बात। हैरो बताता है कि वो खुद भी पहले खोंसू का एवेटार रह चुका है, लेकिन अब वो एमिट को पूछता है क्योंकि उसको लगता है खोंसू एक बहुत बड़ा लूजर है। और वो एमिट को इसलिए पूछता है क्योंकि एमिट का मानना है कि बंदे को गलती करने से पहले ही उसकी सजा दे दो। उसी पे स्टीव बोलता है कि उस हिसाब से तो किसी बच्चे को भी मार सकते हो जो कि 30 साल बाद कुछ गलती करने वाला है। बहुत ही बढ़िया डायलॉगबाजी चलती है इस टाइम पे। और इसी तरह उसको बातों में उलझाकर बाबा जी उससे स्कैरब लेना चाहते हैं, लेकिन स्टीवन उसका ये ट्रिक समझ जाता है। इस एपिसोड में एक और चीज नोटिस होती है कि इस बार स्टीवन का कैरेक्टर पहले एपिसोड के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो गया। मार्क उसको कितनी बार बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी दे दो, मुझे अपनी बॉडी दे दो, लेकिन स्टीवन खुद को हमेशा कंट्रोल में रखता है। वो कितने बार ऐसे सिचुएशंस में फंस जाता है जहां वो चाहता तो आराम से मार्क को कंट्रोल दे देता और निकल जाता बच के, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है कि वो असल में ओनर है इस बॉडी का और उसके मर्जी के बिना उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये एस्पेक्ट देख के काफी अच्छा लगा और इसको काफी अच्छे से पोर्ट्रे भी किया गया है। बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डिजाइन और एक्टिंग। और अब इस एपिसोड का आता है फाइनल एक्ट। क्यों इस एपिसोड का नाम रखा गया समन द सूट, हमें यहाँ पता चलता है जब उसके पीछे दोबारा बाबा जी कुत्ता छोड़ देते हैं और मार्क, उसकी वाइफ और खोंसू तीनों मिल के स्टीवन को बोलते हैं समन द सूट, समन द सूट।
स्टीवन को पता ही नहीं है वो कैसे समन करेगा सूट को। वो खिड़की से नीचे गिर रहा होता है, उसका सर टकराता है एक रॉड पे और नीचे पहुंचते ही वो सूट अप हो जाता है इनटू मिस्टर नाइट। और पहले मुझे लगा कि ये तो अब मार्क में कन्वर्ट हो गया होगा या फिर किसी और दूसरे आइडेंटिटी में, जिस तरह वो सुपर हीरो पोज में लैंडिंग करता है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, जैसा मैंने बोला था कि इस एपिसोड में स्टीवन खुद के आइडेंटिटी को इतने जल्दी तो नहीं छोड़ने वाला है, और वैसा ही होता है। वो सूट में तो है लेकिन स्टीवन ही है, और ये एस्पेक्ट सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है कि पता नहीं रहता कौन सी आइडेंटिटी कब टेक ओवर करेगी। यहीं पे वो कुत्ते से फाइट कर रहा होता है और वो कार के आगे वाला, क्या बोलते हैं उसको, मड गार्ड, उसको हाथ से ही मोड़ देता है और ये स्टीवन कर रहा है, जिसका मतलब है स्टीवन में भी सुपर स्ट्रेंथ है। यहाँ पे भी कुत्ते से लड़ने के दौरान मार्क काफी कन्विंस कर रहा होता है उसको कि बॉडी दे दो मुझे, दे दो, लेकिन फिर भी स्टीवन रेजिस्ट करता है। पर और कितने देर ही रेजिस्ट करता है, आखिरकार वो मान ही जाता है और फिर मिस्टर नाइट के ही सूट के ऊपर होता है दोबारा सूट अप, मून नाइट का। ठासू लगता है भाई। और अब क्या, कुत्ते की फिर से शामत आ गई, बेचारे को रॉड में घुसेड़ दिया। इसके बाद वो सूट से बाहर आके नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रुको रुको, एक और ट्विस्ट, और इस बार वो स्टीवन नहीं रहता, कंप्लीटली मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस तरह मार्क आईने में कैद रहता है और उसी के थ्रू बात करता है, वैसे ही अब स्टीवन भी कैद हो गया है। और अब देख के लग रहा है कि मार्क पूरा कंट्रोल ले चुका है बॉडी का। और पहली बार हमें मार्क से फेस टू फेस इंट्रोड्यूस किया जाता है और भाई सडनली उसका एक्सेंट चेंज होता है और इतना गुस्सा, मतलब स्टीवन मिरर के थ्रू उससे बात कर रहा था और भाई साहब का माथा सनका, पैर से मार मार के कांच फोड़ दिए। ओ भाई, ये कैरेक्टर के साथ क्या होता है ये आगे देखने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है, एक और ट्विस्ट, कि मार्क के बाद खोंशू ने अपना अगला अवतार उसी की बीवी लैला को चुना है। और अगर मार्क ठीक से अपना काम नहीं करता है तो शायद हो सकता है इसी सीरीज में हमें लैला भी मून नाइट बनते हुए दिख जाए, हू नोज। बड़ा शाना है खोंशू। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि कुत्ते से लड़ाई के दौरान स्कैरब वहीं गिर जाता है और बाबा जी के हाथ लग जाता है, और अब स्कैरब का जहाँ काम आना था वो जगह रहता है इजिप्ट। तो खोंशू मार्क को वहीं लेके जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई जिस पेस में ये चल रही है ना, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें, देखने में काफी मजा आएगा आगे क्या होता है। मैं ऐसे ही हर वेडनेसडे इसके नए एपिसोड्स पे नए वीडियो डालता रहूंगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।